Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी ऋणायन Z के कैल्शियम लवण का अणुसूत्र Ca3Z2 है। इसमें Z की संयोजकता क्या है? Z के एल्यूमिनियम लवण का अणुसूत्र क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें Ca3Z2 में पता ये करना पड़ेगा कि Z की संयोजकता क्या है। तो जब भी देखिए इस तरह का यौगिक आता है तो आपको क्या करना है, उसको तोड़ लेना है उसके आयनों में। तो हमको Z की तो पता नहीं कि Z पे क्या आवेश है, लेकिन कैल्शियम पे हमें ज़रूर पता है कि आवेश जो होता है वो 2+ होता है। कैल्शियम पे जो आवेश आता है वो कितना आता है? 2+ आता है। कितने कैल्शियम है? तो 3 भाई कैल्शियम हैं। अच्छा, Z कितने हैं? तो Z 2 हैं। ठीक है, Z पे आवेश हमको देखना है। अब एक बात देखो, क्या ये यौगिक जो है वो उदासीन है? इस यौगिक की अगर मैं बात करूं तो इस यौगिक पे किसी तरह का कोई भी आवेश नहीं है, और जब आवेश नहीं है तो ये कैसा उदासीन यौगिक है। उदासीन यौगिक तभी होता है जब जितने धनावेश होते हैं उतने ऋणावेश होते हैं। जितने धनावेश होते हैं उतने ऋणावेश होते हैं, तभी यौगिक उदासीन होता है, क्योंकि धन ऋण को जो होता है वो क्या करता है? उदासीन कर देता है। मैंने कहा धनावेश कितना है, तो तुमने बोला कि सर 3 गुणे +2 कर देंगे तो +6 का धनावेश है। तो हमने कहा कि भाई इसमें भी -6 का ऋणावेश होना चाहिए, तभी ये जो होगा उदासीन यौगिक बनेगा। तो इसके ऊपर ऋण चार्ज कितना आएगा? तो तुमने बोला कि सर अगर हम इसको 2 हैं ये, तो 2 से भाग दे देंगे तो -3 आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि Z पे -3 आवेश आ गया। भाई 2 Z हैं मेरे पास, टोटल हमें आवेश चाहिए, तो एक Z पे 3 माइनस, दूसरे Z पे 3 माइनस, टोटल कितना माइनस हो गया? 6 माइनस हो गया। बात समझ ना? यानी Z पे आवेश कितना आ गया? 3 माइनस, यानी Z कितने बंद बनाएगा? 3। तो जब 3 बंद बनाएगा तो इसका मतलब कि Z कैसा हो गया? त्रिसंयोजी हो गया। Z कैसा हो गया? त्रिसंयोजी आयन हो गया। यानी हम ये कह देंगे कि Z की संयोजकता जो है, Z की संयोजकता जो है वो कितनी है? 3 है। Z की संयोजकता बराबर कितनी है? 3 है। ठीक है ना? सही। अब एक बात तुमसे कह रहा है कि ये तो पता चल गई कि Z की संयोजकता क्या है, तो 3 हो गई। ठीक। अब कह रहा है एल्यूमिनियम लवण बनाने का सूत्र बताना है। तो देखो एल्यूमिनियम पे आवेश कितना होता है? 3+, और Z पे आवेश कितना है? 3-। जब भी हम अणुसूत्र बनाते हैं तो एक नियम लगाते हैं जिसको कहते हैं क्रिस क्रॉस रूल। इसको क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस रूल। अब ये क्या है? तो क्रिस क्रॉस नियम को अभी हम देख लेते हैं। करना क्या है, इसका आवेश तुमको यहाँ पे लिखना है और इसका आवेश यहाँ पे लिखना है। अगर आवेश समान होते हैं तो उसी संख्या से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर भी 3+ है, मतलब प्लस का 3 है, यानी कि आवेश जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 है, और यहाँ पर 3 माइनस है तो ये भी 3 है। दोनों समान है तो 3 से ही भाग दे देंगे। अब 3 से भाग दे दिया तो क्या बचा? 1। क्या बचा यहाँ पर? 3 एकम 3, यानी 1, और 1 यहाँ पर भी बचा। अब 1 इसको दे दिया और ये इसको दे दिया, मतलब इधर इसका जो आवेश आया, इसका जो नंबर आया वो इसको दे दिया, और इसका जो नंबर आया वो इसको दे दिया। तो अब एल्यूमिनियम कितने हो गए? तो एल्यूमिनियम हो गए 1, और Z कितने हो गए? तो Z हो गए 1। यानी एल्यूमिनियम के साथ इसका अणुसूत्र जो होगा वो ये AlZ होगा। ये एल्यूमिनियम के साथ Z का अणुसूत्र होगा। समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर से हम बोर्ड पे यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर कैसे क्या करना है। तो देखो हमको एक बात समझ में आ गई कि हमें कह रहा है कि किसी ऋणायन Z के कैल्शियम लवण का अणुसूत्र Ca3Z2 है। इसमें Z की संयोजकता क्या है? Z के एल्यूमिनियम लवण का अणुसूत्र बताइए। तो हमने Ca3Z2 को पहले आयनों में तोड़ा। हमें पता है कि कैल्शियम आयन पे +2 आवेश होता है, तो ये कैल्शियम आयन मेरे पास कितने हैं? 3 हैं। तो और Z कितने हैं? 2 हैं। कैल्शियम पे टोटल आवेश हो गया 6 + 6, और उदासीन यौगिक होने की वजह से Z पे कुल आवेश होगा -6। -6 तब आएगा जब एक Z पे -3 आ जाएगा। इस तरह से -3 आने पर Z की संयोजकता 3 हो गई। अब एल्यूमिनियम का बताना है। एल्यूमिनियम पे आवेश +3 होता है, Z पे 3- होता है। दोनों के आवेश समान हैं, दोनों को उसी संख्या से भाग देने पर 1-1 आएगा, यानी AlZ जो होगा वो एल्यूमिनियम के साथ Z का अणुसूत्र हो जाएगा। ठीक है,